ओम शांति। भारत देश के 74वें स्वतंत्र दिवस 15 अगस्त 2020 को आज हम सब भारतवासियों का दिल बहुत गर्व से खुश हो रहा है, क्योंकि इस देश ने एक लंबी गुलामी की बेड़ियों को आज ही के दिन काटकर और देश को स्वतंत्रता का स्वाद दिया। और उसी फ्रीडम की हवा में आज हम सभी जो श्वास ले रहे हैं, ये उन स्वतंत्र संग्रामियों की बलिदानी त्याग और जोश जज्बे के फलस्वरूप है। स्वतंत्र दिवस की आप सबको बधाई देते हुए इस आज़ादी के पर्व पर कुछ चिंतन जो मन में आ रहा है आप सबसे शेयर करते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के द्वारा सच्ची आज़ादी क्या है, इस विषय पर सतत प्रेरणादायी मार्गदर्शन मिलता आया है। जीवन में एक शरीर है, एक मन है, परंतु शरीर आज अनेक प्रकार की आज़ादी भोगते हुए भी रोग और शोक से तो मुक्त नहीं है। शरीर को वृद्धत्व से और मृत्यु से भी रोका नहीं जा सकता। एक दिन उसका अंत भी निश्चित है, परंतु आज़ादी मन की, आज़ादी आत्मा की, और आत्मा अर्थात हमारे संकल्पों में, हमारे जीवन में सतत एक ऐसी शक्ति, एक ऐसी ऊर्जा हो जिस ऊर्जा से हम अपने जीवन के प्रत्येक क्षण को सफल कर सके। कोई भी ऐसी विकृति, ऐसी बुरी आदतें मन पर हावी न हो जाए। मन ईर्ष्या, द्वेष, अनेक प्रकार के जोश और तनाव, इन सब का शिकार होकर जीवन के श्रेष्ठतम मूल्यों को कहीं खो न दे। प्रभु से मिले हुए इस अवसर रूपी जीवन को सफल कर सके। साथ ही साथ देश के सामने आज भी अनेकों अनेक समस्याएं मुंह बाएं खड़ी है। सबसे युवा देश हमारा भारत, परंतु भारत देश के युवाओं में आज भी अनेक प्रकार की मानसिक विकृतियां, आपसी मेल जोल की कमी, आत्महत्या की बढ़ती प्रवृत्तियां, निराशात्मक वृत्तियां, बेरोजगारी और कभी कभी धार्मिक उन्माद जो दिखाई देता है। देश की इतनी ऊंची गरिमा पर खतरा मंडरा जाता है जब हम देश में कोई दंगे देखते हैं, देश में हम निराशात्मक प्रवृत्तियां देखते हैं। हम सबको इस इंडिपेंडेंस डे पर मिलजुल करके ये पवित्र संकल्प अपने आप से भी करना है और समस्त देश में इसे फैलाना है कि हम अपने जीवन को तन और मन से स्वस्थ रखेंगे। साथ ही साथ मन की शक्तियों को इतना उजागर करेंगे कि हम रचनात्मक कार्यों में सतत आगे बढ़ेंगे। आत्मनिर्भर स्वयं को भी और देश को भी बनाना है। और साथ ही जैसे सीमाओं पर हमारे रक्षक जवान है, वैसे ही देश के अंदर देश की अस्मिता, देश के मूल्य, देश के अध्यात्म की रक्षा करना, देश की एकता की रक्षा करना, उसके सैनिक हम बनेंगे। देश को स्वच्छता, साक्षरता और नित नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाले अनेक रचनात्मक कार्यों में हम सभी मिलजुल कर सारे भेदभावों को मिटाकर एक साथ हिस्सा लेंगे। देश हमारे लिए सतत पहले रहेगा और ऐसे जज्बे को आंतरिक शक्तियों से ही पूर्ण किया जाता है। और इसीलिए हम कहेंगे, अगर हम सभी अपने आप में प्रतिदिन कुछ क्षण ध्यान के माध्यम से, जो भारत देश का ही सबसे प्राचीन और एक विलक्षण विषय रहा है योग, भारत इसी योग के विषय के आधार पर शिक्षा, साहित्य और अनेक प्रकार के सर्जन में हमेशा आगे रहा, विश्व गुरु रहा। हमारे पूर्वजों ने इसी योग के आधार पे अनेकानेक सिद्धियों को प्राप्त किया, साहित्य की रचना की।
हम सभी के जीवन में भी वर्तमान समय योग हम सब की सुरक्षा का कवच बन सकता है। तो आइए इस आज़ादी पर्व पर हम सभी अपने आप को सुरक्षित रखने का योग का संकल्प लेंगे। योग ही मूल्यों की जागृति करेगा, जिन मूल्यों से देश को हम पुनः अपनी श्रेष्ठ ऊंचाइयों पर संस्कृति और सभ्यता के संरक्षण की ओर ले चलेंगे और पुनः इस देश के अंदर एकता के और अनेक विध रचनात्मक कार्यों के बिगुल बजते देखेंगे। चाहे कितनी भी समस्याएं आए, कितनी भी विभिन्नताएं हो, अलग अलग रंग रूप और धर्म, व्यवहार, जाति, त्योहार, इन सब के बावजूद हम सब का देश एक है, हम सब आत्माओं का परमात्मा पिता एक है। इस नाते से हम सब कुछ भुलाकर मिलजुल कर रहेंगे और देश के लिए सतत अपने जान की भी बाजी लगाकर देश को बचाने के लिए आगे आएंगे। ऐसे ही संकल्प करके इस आज़ादी पर्व की आप सबको पुनः बहुत बहुत बधाई हो। स्वस्थ रहे, मस्त रहे और देश को आगे ले जाने में आगे रहे। ओम शांति। जय हिंद।